हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आजकल आपको भारत की राजनीति के अंदर बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। आप इनको पैराडाइम शिफ्ट भी कह सकते हैं, यानी कि अमूलचूल परिवर्तन। आपको मैं आज बताने वाला हूं कि आप सोचिए, एक जो विचारधारा सदियों से बनाई गई, कई सदियों से ये विचारधारा बनाई गई कि भारत जो है वो दो भारत हैं। एक वो भारत जो द्रविडियन है और एक वो भारत जो आर्यन है। ये थ्योरी देने वाला व्यक्ति जो है, आप इसके विषय में अच्छे से जानते होंगे कि जिसका नाम था एफ मैक्स मूलर। और इसके द्वारा 19वीं सेंचुरी के अंदर लगभग 1893 में एक थ्योरी दी गई, जिसमें इसने भारत को जो है लिंग्विस्टिक आधार बना करके भारत को दो भागों में बांट दिया। इसने कहा कि जो आप देखते हैं कि संस्कृत, यानी कि जो नॉर्थ इंडियन की भाषा संस्कृत है, उसका जो मूल है वो यूरोपियन लैंग्वेज जो है उससे मिलता है। जो यूरोपीय की लैंग्वेज है ये उससे मिलता है। इसी आधार पर उसने घोषणा कर दी कि जो नॉर्थ इंडियन है वो भारत, यानी कि इस द्वीप के नहीं है, यानी कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके नहीं है, बल्कि कहां से है, वो तो यूरोपियन है, वो यहां से है ही नहीं। लेकिन जो आप देखेंगे कि जो साउथ इंडियन है वो भारत के मूल निवासी है। ऐसी जो थ्योरी है उसको गढ़ने वाला जो व्यक्ति था, आप जानते हैं उसका नाम है एफ मैक्स मूलर। और 1850 के आसपास इसने ये जो थ्योरी है आर्यन बनाम द्रविडियन, इसको जो है गढ़ दिया गया। और इस थ्योरी के बाद में, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही ये थ्योरी आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, या मान के चलिए कि वो उसको भुनाना चाहते हैं। यानी कि उस कास्ट हो, आइडेंटिटी, देखना कास्ट जो है अगर गलत चीज है, कास्ट बुरी है ना, तो बुरी है तो बिट क्यों नहीं जाती, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का जो है हित साधती है, इंटरेस्ट पूरा करती है। इसीलिए जो कास्ट है वो कास्ट बाहर तो बुरी है, लेकिन जब अपने हित पूरा करती है तो वो बुरी नहीं है। इसीलिए जो आर्यन और द्रविडियन जो थ्योरी है, इसको लेकर के ईवी रामास्वामी, जिनको हम पेरियार भी बोलते हैं, उनके द्वारा जो है एक तरीका से ब्राह्मणों के प्रति जो हेट रेट जो फैलाई गई, ब्राह्मणों को यहां से भगाने की बात करी गई साउथ इंडियन से। और उसी तरीका से उन्होंने एक द्रविडियन मूवमेंट कहो या सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है शुरू किया। उसी की कड़ी में आप देखते हैं कि ना सिर्फ ईवी रामास्वामी ही, बल्कि सीएन अन्नादुरई जो थे, सीएन अन्नादुरई, उनके द्वारा, जो कि ईवी रामास्वामी के ही चेला थे, फॉलोवर थे एक तरीका से, उनके द्वारा आप देखेंगे कि डीएमके जो है एक तरीका से उनकी स्थापना भी उन्होंने की थी। और ना सिर्फ यहां तक, बल्कि आगे जाकर के आप देखेंगे कि डॉक्टर धर्मबाई एमआर, यानी कि धर्माबाई एमआर जो हैं, उनके द्वारा 1930 के आसपास जो है इस मूवमेंट को, जो कि द्रविडियन और नॉर्थ इंडियन यानी कि आर्यन द्रविडियन जो है, इसको आगे बढ़ाया गया। और हिंदी, एंटी हिंदी जो मूवमेंट है उनको लीड किया गया। उसी के बाद में आप देखेंगे कि जो मेरा इसी प्रकार आप देखेंगे कि मारामलाई अधिगल, यानी कि मारामलाई अधिगल जो थे, उनके द्वारा भी बाद में, ये तमिल स्कॉलर थे, इनके द्वारा भी वही बात फैलाई गई और उन्होंने वही द्रविडियन और आर्यन की जो थ्योरी है उसको आगे बढ़ाया। ना सिर्फ इतना ही, आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके बाद जब भारत की जो राजनीति है वो स्थापित हो जाती है, और इसके अंदर आप देखेंगे के एम अन्नादुरई से लेकर के एम के स्टालिन, और बाद में जो उनके पुत्र जो हैं, जिन्होंने डेंगू और मलेरिया बताया था सनातन को, वो तक आ जाते हैं आज। लेकिन 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 याद रखना, ये बदल रहा है। और ये बदल कैसे रहा है? ये शिफ्ट सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हो रहा है, ये शिफ्ट आपको केरला के अंदर भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपको एक वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपको सारी वीडियो देखनी है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर उनका लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको पता है कि जो अमित शाह हैं, उनका एक दावा है, और दावा यह है कि हम केरला में सरकार बना रहे हैं, और बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है ये होने वाला है केरला के अंदर। ये बात अपने आप में आप सोचिए, अगर आप पॉलिटिकल बहुत ज्यादा अवेयर हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि केरला के अंदर बीजेपी यानी राइट विंग का व्यक्ति, आप सोचिए। और यही जो दावे हैं उनको लेकर के आप तमिलनाडु, और तमिलनाडु जिसको सदियों से जो है ये हेट्रेड बोई गई है, और कौन सी हेट्रेड? यही कि हम तो वास्तव में इंडियन है और ये आर्यन है। ये जो हेट्रेड थी, अब धीरे 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 ये जो है विदा हो रही है। आइए देखते हैं मामला क्या है। आज मैंने थोड़ी हिस्ट्री इसलिए बताई क्योंकि ये लेक्चर आप तभी समझ पाते जब आप इतनी ये जो समझ है इसको जानते कि किस तरीका से किस व्यक्ति के जो बीज बोए गए थे वो बीज आज जो वृक्ष बने, और फिर दोबारा से उनको काट करके एक समतल जमीन बना करके आज जो भारत का एकीकरण है, क्योंकि संविधान कहता है ना कि भारत की एकता और अखंडता बना करके रखनी है, तो उसी एकता अखंडता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मसला क्या है? मसला है कि जो डीएमके है और एआईडीएमके तो आप जानते होंगे कि वो मुख्य जयललिता जो थी, उनके बाद में, जयललिता के बाद में ये जो एआईडीएमके है ये कमजोर होती चली गई। लेकिन जो डीएमके पार्टी है वो अभी एक तरीका से सत्ता में है ना। और आप जानते होंगे इनका नाम स्टालिन है, और इनके जो पुत्र हैं
ठीक है, ये चाहते हैं कि उनके बाद में जो उदयनिधि स्टालिन जो है, उनके जो वो बेटा है, ये आगे जाकर के सीएम बने, यानी कि विरासत का ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन बात वही है, एक और डेमोक्रेसी की बात और दूसरी ओर वही राजशाही, और मतलब सोचिए कि करना कुछ है, बोलना कुछ है, ये इस तरीका के जो डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि अब एक तीसरा जो स्तंभ है वो खड़ा हो गया है, और वो है टीवी के पार्टी। ये टीवी के पार्टी आप जानते होंगे कि वैसे तो ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, विजय थालापति इनका नाम है, ठीक। और ये जो विजय थालापति ये एक्टर है, और आप ये भी जानते होंगे कि अगर आप परिचित हो तो साउथ इंडिया में जो एक्टर हैं, ये जो फिल्मकार होते हैं, इनको एज ए गॉड जो है माना जाता है, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट होती है। और आप जानते भी होंगे कि किस तरीका से जो साउथ की राजनीति है उस पर अगर किसी एक विचारधारा का या आप कहो कि अपनी पर्सनैलिटी जो जिसका इन्फ्लुएंस रहा है, तो वो फिल्मों से आने वाले जो लोग हैं उनका बेहद अच्छा जो इन्फ्लुएंस रहा है। तो राजनीति इनके आसपास घूमी है, चाहे तो वो जयललिता से लेकर के हो या अभी ये जो है, और बहुत सारे लोग हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा, नाम मैं गिनाने लगूं तो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं इनके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है, और साथ ही साथ में ये कमजोर हो गई है इनकी पार्टी, ठीक है, एआईडीएमके। और अब जो नया सिरा उभर रहा है वो है टीवी के। अब टीवी के जो है वो कांग्रेस के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ, ये जो नया ध्रुव है ये उभर कर जो आ रहा है, इसमें बीजेपी की जो है वो बल्ले बल्ले होने वाली है। अब देखिए, अब टीवी के जो पार्टी है थालापति की, इसके साथ में ये इशू है कि अगर ये कांग्रेस के साथ जाती है, अगर ये कांग्रेस के पास जाती है, तो कांग्रेस का जो बेस है वो बचा नहीं है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु तो छोड़ो, भारत के अंदर ज्यादा बेस बचा नहीं है कांग्रेस का। तो कांग्रेस के अगर साथ जाती है तो इनके साथ जो डिसएडवांटेज ये है कि उनका ज्यादा प्रभाव है नहीं, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि वो अगर जाती है इनके साथ, तो आप जानते होंगे कि भारत में क्रिप्टो क्रिश्चियंस की संख्या बहुत ज्यादा है, और तमिलनाडु के अंदर तो बहुत ज्यादा कन्वर्टेड है। तो इसीलिए उनको इतना मिल सकता है कि बीजेपी के साथ आने से जो नुकसान होगा, वहां इनका ये फायदा हो जाएगा कि कांग्रेस के साथ जाने से जो क्रिश्चियन या क्रिप्टो क्रिश्चियन है वो जो है इनसे अलग नहीं जाएंगे। लेकिन नुकसान भी बता दिया, फायदा। लेकिन बीजेपी के साथ जाने से जो नुकसान है वो आपको बता दिया मैंने कि भाई जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन वोट जो है वो बढ़ सकती है बीजेपी के साथ जाने से। लेकिन फायदा क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी जो है वो एक तरीका से एक रिसर्जेंट है, यानी कि राइजिंग पावर है। अगर बीजेपी के साथ जाएंगे, एक तो फंड आपको मिल जाएगा क्योंकि उनके पास कैडर सिस्टम भी है, और तमिलनाडु जैसे स्टेट के अंदर उनके पास में आप जानते होंगे कि किस प्रकार की जो लीडरशिप डेवलप उन्होंने की है वो भी है। तो अब बात यह है क्योंकि इकले ये सत्ता में आ नहीं सकते, इनको जाना पड़ेगा या तो बीजेपी या कांग्रेस के साथ। और इनकी एंटी इनकम्बेंसी का हो या फिर इनके जो अपने विवादित बयान रहे हैं उसे लेकर के भी अब की बार ये सत्ता में आने वाले हैं नहीं। अब देखना टीवी के की वही जो दुविधा मैंने आपको बताई है, दुविधा वही है कांग्रेस या फिर बीजेपी। अगर बीजेपी के गए तो हो सकता है ईसाई वोट जो है वो नाराज हो जाए, लेकिन ईसाई वोट जो है वो नाराज नहीं होगा। आप देखिए किस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्रिसमस में जाते हैं, किस तरीका से उन्होंने केरला के अंदर जो है ये जो यूडीएल और जो एलएफडी जो है इसको हराने के लिए जो है पूरा गठबंधन किसके साथ किया है, इन्हीं क्रिश्चियंस के साथ किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे अगर आप देखो। और किस प्रकार से जो आप देखेंगे कि त्रिपुरा यानी नॉर्थ ईस्ट के जो इनके मंत्री हैं वो क्रिश्चियन हैं, उनको इन्होंने जो है केरला के अंदर प्रचार में उतारा है और तमिलनाडु के अंदर भी उतारेंगे। और ये बताने का, ये जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे ना, ये सारे क्रिसमस वगैरह और ये चर्च गए थे, उसका यही संदेश है कि आप जो है हमारे राज्य में, हमारे शासन में आप सुरक्षित हैं। समझिए मेरी बात। तो मुझे लगता है कि ये जाएंगे बीजेपी के साथ, और अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो समझिए बीजेपी और इनकी सरकार बनने वाली है। अगर ये सत्ता में आए तो आप सोचिए एक तरीका से जो ये कहते थे कि आज तक भारत पे चाहे तो वो आक्रांता रहे हों चाहे मुगल रहे हों, पूरे भारत पर जो राज कभी कोई कर ही नहीं पाया। ये हिस्ट्री का बहुत फैक्ट है, याद रखना। यानी कि कोई भी आज तक पूरे भारत के ऊपर एक छत्र राज कर ही नहीं पाया। क्या वास्तव में ये जो एक तरीका से एक बना हुआ जो तकिया कलाम है ये नष्ट होने जा रहा है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनने वाली है कि जो पूरे भारत पर जो है उनके हर स्टेट के अंदर अपने सीएम होंगे, या सीएम नहीं है तो उनकी जो मिली जुली सरकारें हैं वो जरूर होगी। तो आप ये देखने वाली बात है। और जो मैंने आपको शुरू में बताया, केरला के अंदर यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आने का जो वचन दे चुके हैं अमित शाह, और उनके पास में केरला के अंदर वोट बैंक भी है। और जैसे मैंने बताया कि क्रिश्चियन लॉबी जो है वो उनके साथ आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि कांग्रेस जो है इस टाइम पर जिस तरीका से जो मुस्लिम लीग है वहां की, और जो पीएफआई की जो अपनी पॉलिटिकल विंग है उसके साथ मिलकर के सरकार बनाती है, यानी कि जो मुस्लिम लीग है और जो पीएफआई की जो अपनी फ्रंट है उसके साथ मिलकर के सरकार बनाती है। अब उनको उसके लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लव जिहाद जैसा जो मामला है, केरला फाइल जैसी मूवी बनी है, उससे जो
वहां के क्रिश्चियन है वो डरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस तो मुक्त होने वाली है और बीजेपी की जो सरकारें हैं वो बनने वाली हैं, या आप कहो कि बीजेपी प्लस अदर के साथ जाकर के, एनडीए के साथ जाकर के सरकार वो बनाने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको आज को समझाया है कि भाई किस प्रकार से जो तमिलनाडु के अंदर ये सारा का सारा होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, और उसका हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई, और मैंने ये भी बताया कि ये क्यों होने वाला है, उसके पीछे के रीजन क्या है, और वास्तव में जो हमारी बीजेपी की जो सरकार है उसके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो किस तरीका से जो चर्च में जा रहे हैं, और वहां पर जाकर के जो आप जानते होंगे कि किस प्रकार का क्रिश्चियनिटी में सिस्टम है कि उनका जो वोट है वो उसी तरीका से पड़ने वाला है जिस तरीका से मुसलमानों का पड़ता है, यानी कि 100 वोट पड़ेगा, और 20% से ज्यादा वोट ऑलरेडी जो है वो बीजेपी के पास कर्नाटक वहां पे भी है, बंगाल में, तमिलनाडु में भी है, और वो केरला के अंदर भी है। अगर क्रिश्चियन इसके साथ मिल जाते हैं प्लस विजय थालापति, तो आप मान के चलिए ये जो ब्रेक थ्रो है वो 45% के आसपास जो पहुंच जाएगा, और ये अपने आप में जीत के लिए काफी है। क्लियर? जो सारा मैंने आपको बता दिया, एंटी इनकम्बेंसी है, डीएमके जो है अब वो एक तरीका से एआईडीएमके जो कमजोर हो चुकी है, और जो कार्ति दीपम जो है, मैंने बताया बहुत सारे इशू इनके साथ है। कार्ति दीपम को लेकर के भी जो है एक विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में था, फिर भी वहां पर जो है दीप जलाना ही पड़ा। सुब्रमण्यम, आप जानते हो केस, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। डिवाइड एंड रूल की जो नीति है वो भी जो है अब एक्सपोज हो चुकी है, अभी की जो स्टालिन की सरकार है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एआईडीएमके जो है अब एक सिर्फ है ही नहीं, आप सोचिए कि बहुत ज्यादा कमजोर है, और नया खिलाड़ी जो है वो कूद गया है। और नया खिलाड़ी कौन है? विजय थालापति टीवी के पार्टी जो है इनकी अपनी बनाई हुई है। और टीवीके के सामने जो चुनौती है, मैं जैसा आपको बताया, कैडर की समस्या है, या उनके साथ में जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर के बहुत सारे इशू हैं उनके साथ भी, लेकिन एक वोट कटुआ के रूप में चाहे, या फिर आप कहो कि बीजेपी के साथ अगर ये आते हैं तो ये ऐसा गठबंधन बनने वाला है कि सत्ता में आएगा। ये सारी की सारी अगर हम बातों को देखा जाए, क्रिश्चियन वोट इनके साथ है, क्योंकि ये भी एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है। क्लियर? क्रिप्टो नहीं है तो क्रिश्चियन ही है, क्रिप्टो छोड़िए, ये तो एक क्रिश्चियन है, और इनके साथ अगर वो वोट आती है और प्लस बीजेपी, तो आप समझिए कि वहां से भी जो है स्टालिन की जो सरकार है वो उखड़ जाएगी। अब जैसा मैंने बताया कि भाई फैंस तो हैं इनके, आप जानते होंगे भाई, और मैंने बताया भी हिस्ट्री दिखाती है कि किस प्रकार से जो है तमिलनाडु के अंदर, और यह कहो कि साउथ के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो ये स्टार्स के आसपास घूमती है। आगे देखना इतिहास जो 1995 के बाद से कांग्रेस तमिलनाडु में, जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस अब तमिलनाडु छोड़ो, वो कहीं पर भी उनके अपना ऐसा कोई ना तो कैडर बचा है और ना ही वोट है उनके पास में। क्यों? क्योंकि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो अब धीरे धीरे से एमआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी, उसकी पार्टी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं, और वो नया जिन्ना का जो उदय है उसके ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। राहुल गांधी अपना प्रस्ताव लेकर विजय के पास जा सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि राजनीति जो है संबंधों से कहीं ज्यादा अपने एनालिटिक्स पर चलती है और अपनी लॉस और विन के आधार पर चलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर कि ये निश्चित जो हो चुका है कि टीवीके प्लस बीजेपी, यानी कि टीवीके प्लस बीजेपी जो आएगी, और ये जो है आप समझिए बराबर जो है विजय के साथ में, जो विजय का जो विजय मतलब विजय थालापति, विजय के साथ मिलकर के जो बीजेपी है वो विजय का शंखनाद करने वाली है। मित्रों बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा, और एक हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव मैंने दिया है उसके विषय में मुझे बताना। आप वास्तव में ऐसे पर्सपेक्टिव लेकर के वीडियो, या फिर मैं आपको करंट इवेंट में वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नए नए जो ऑडियंस है उनको, बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता। तो आज आप कमेंट कीजिए, बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। आपने वीडियो यहां तक देखा उसके लिए धन्यवाद।